डेंजरस नहीं है आप लोग इस तरह से चढ़ रहे हैं यहाँ पर यार? बिल्कुल है डेंजरस। तो फिर ऐसे क्यों जा रहे हैं, मतलब अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं भाई? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाएं? 150 रुपये बचाने की खातिर इधर थैली बैग, उधर थैली बैग, उधर थैली बैग, तो अपने घर को खुद ही कचरा कुंडी बना देते हैं। तेरा जुगाड़ लग जाए और यहाँ से गुजर जाए, मोटरसाइकिल को नुकसान हो सकता है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँच सकता है, आपकी जान को नुकसान पहुँच सकता है, मगर किसी को ये इसे गर्ज नहीं है, बस यहाँ से फटाफट निकलना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आज हम महमूदाबाद नाले के हवाले से कुछ अपडेट्स लेने आए थे कि यहाँ पर कितना तेज़ी के साथ तामीराती काम हो रहा है, मगर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पर जो लोगों का रवैया यानी बाहैसियत कौम, हमने अपना रवैया देखा कि हमारी कौम किस तरीके से है कि नाले के साथ हम क्या करते हैं। अगर हमें रास्ता ना दिया जाए तो हम किस तरह की जुगाड़े करते हैं, नाले की चंद दिन हुए तो नाले पे कितना कचरा हम फेंक देते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग हमें ऐसे दिखे जिन्होंने नाला बहुत साफ़ रखा हुआ है। तो आज हम आपको नाले के हवाले से अपडेट भी देंगे कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, कितना तवील ये नाला है, मगर उसके साथ साथ जो आवाम है हमारी, उनसे उनका भी हाल बताएंगे कि आपको कि हम बाहैसियत अजीम कौमों से अभी इतने क्यों पीछे हैं। ये अगर वीडियो देखेंगे तो आपको आज समझ में आ जाएगा कि हम जो दुनिया की अजीम कौमें हैं उनसे क्यों इतने पीछे हैं आज तक। तो हमारे साथ रहिएगा। किसी ने अगर सामने वाली गली में जाना है या सड़क से उस तरफ आना है तो यहाँ पर किसी किस्म के लिए ना पेडिशन ब्रिज भी बने हुए, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मदद के तहत यानी बांस बांधे और बांस बांधकर उसको अपनी जानों को हथेली में रखकर वो यहाँ से नाले के ऊपर से गुज़रते हैं। बच्चे हों, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, तमाम ही लोग इनसे गुज़र कर होता ये है कि अपना टाइम बचाने के लिए अपनी जानों से खेल रहे हैं और कोई मसला नहीं है। देखिए भाई, है तो बहुत ख़तरनाक, सिर्फ समझाने के लिए कि एक तो मजबूरी है लोगों की और लोग भी अपनी जान हथेली में डालते हैं, क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है। ये लकड़ियों को मिलाया हुआ है और कहीं पर कीलें लगाई हुई है इसी तरीके से, यानी पट्टे रखे हुए लकड़ियों के, कहीं पर कार्डबोर्ड है। तो ये देखें, ये है ख़तरनाक। मतलब मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से इस तरीके से जाए, क्योंकि अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। 10 मिनट का सफ़र मैं आगे से कर आ जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं गुजरूँगा भाई। ये बताएं कि ये डेंजरस नहीं है आप लोग इस तरह से चढ़ रहे हैं यहाँ पर यार? बिल्कुल है डेंजरस। तो फिर ऐसे क्यों जा रहे हैं, मतलब अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं भाई? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाएं? मतलब अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ? टर्न कोई नहीं दिया हुआ कहीं पर, कोई कुछ भी टर्न नहीं नहीं है। है। तो देखें भाई, दिखाएं ज़रा किस तरह से जाते हैं आप लोग यार। ये हाँ भैया, अच्छा देखिए कि यहाँ पर कचरा ही कचरा, यानी देखें अभी नाला बना है, उसकी तामीर हुई है और कचरे के ढेर, कचरे के अंबार यहाँ पर लग चुके हैं। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम सारा कचरा यहाँ पर लाकर फेंक रहे हैं। यहाँ के इलाका में है। अच्छा, आपने महमूदाबाद 6 नंबर पे देखा था कि वहाँ पर लोग पुल को क्रॉस कर रहे थे, तो हम पाकिस्तानी कौम है तो जुगाड़ी ना, क्योंकि वहाँ तो उनके पास चलो कोई आसरा नहीं था कि बहुत दूर जाकर एक उनको यू टर्न लेना पड़ता है कि कहीं सामने वाली गली में जाना है, तो शायद कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई भी हो जाता, मगर इंसानी जान को खतरा है। मगर यहाँ पर देखें कि एक दिन का काम है, यानी 1 से 2 दिन का काम है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर आप मोटरसाइकिलों की सवारों को देख रहे हैं कि किसी तरह जुगाड़ लग जाए और यहाँ से गुजर जाएँ। मोटरसाइकिल को नुकसान हो सकता है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, मगर किसी को ये इसे गर्ज नहीं है, बस यहाँ से फटाफट निकलना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाएं 1-2 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं, अगर नहीं भाई, पाकिस्तानी जुगाड़ी कौम है और जुगाड़ पर ज़िंदा है। अच्छा, इस मकाम पे हम मौजूद है कि जो महमूदाबाद को मंसूर कॉलोनी से मिलाता है, ये बिस्मिल्लाह पुल कहलाता है, यानी उल्टे हाथ पे आपके महमूदाबाद है और सीधे हाथ पे आपके मंसूर कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा है। और इसी मकाम पर यानी जहाँ तक हमने जो महमूदाबाद 6 नंबर से सफ़र शुरू किया है, तो यहाँ तक मुकम्मल तौर पर जो महमूदाबाद नाले के तरफ काम है वो नज़र आ रहा है काम मुकम्मल। तो अब हम आगे की जानिब बढ़ें, आपको आगे की अपडेट्स देंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है असल नाले की सूरत शक्ल।
क्योंकि कचरा मौजूद नहीं है, पानी की जो रवानी है बहुत स्मूथ है, तो पानी कचरा नहीं होगा तो पानी आसानी के साथ जो नाले से बहेगा। मगर क्योंकि हमने देखा कि बिस्मिल्लाह पुल तक जो महमूदाबाद है फायर स्टेशन मंसूर कॉलोनी का, वहाँ से बिस्मिल्लाह शॉप तक बड़े ही गंदे मनाज़र दिखे हमें। यानी ये कहूँ कि मैं अगर मंसूर कॉलोनी एच का जो ब्लॉक है यहाँ का, वो भी उतने ही कराची के शहरी हैं, उनके घरों में भी उतना ही कचरा होता है जितना महमूदाबाद 6 नंबर के या मंसूर कॉलोनी जो वहाँ के लोगों के घरों पे। मगर हमने देखा कि यहाँ पर कचरा मौजूद नहीं है और वहाँ पर कचरे के अंबार थे, यानी इतने अंबार थे कि कुछ महीनों के बाद आप उस पर पैदल चल सकोगे। तो बात वही है कि रवैयों की, कि अगर आप अपने नाले को साफ़ रखना चाहें, कचरा ना फेंकें, तो नाला आपका इस सूरत में भी हो सकता है। और अगर आप कचरा, सारा घर का कचरा कहीं और फेंकने के बजाय नाले पे फेंकेंगे तो आपको जो पीछे मनाजिर दिखे वैसे ही मनाजिर दिखेंगे दोबारा से। तो आगे बढ़ रहे हैं जी। देखिए, असल में बात यह है कि हर आदमी को ना अपनी इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है। तो हम तो यहाँ के मकामी है, यहाँ के रिहायशी है। जिस टाइम ये नाला नहीं बना हुआ था उस टाइम भी हम ये कोशिश करते हैं कि इस नाले की सफाई सुथराई हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे घर बार हैं, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं। जब ये नाले के अंदर कचरा और गंदगी भर जाती है तो इसका पानी ओवरफ्लो होता है, जो कि हमारे दरवाज़ों तक पहुँचता है, हमारे घरों के अंदर तक पहुँच जाता है। तो हमारी अपनी ज़ाती कोशिश और हमारी अपनी ज़ाती मेहनत की वजह से हमने ये पूरा टुकड़ा बिस्मिल्लाह पुल से लेकर अवामी चौक की पुलिया तक टोटल साफ़ रखा हुआ है। और कोशिश करते हैं कि अगर कोई कचरा फेंकने के लिए भी आता है या कचरा डालने के लिए भी आता है तो उनको मना करते हैं सख्ती के साथ, और उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं जहाँ कचरा कुंडी बनी हुई है वहाँ पर जाके डाल के। यानी अगर आप अपना इलाका, अपना नाला साफ़ रखना चाहें तो कोई बहाना नहीं है। नहीं, कोई बहाना नहीं है। घरों में आपके भी कचरा होता है, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल, कचरा बिल्कुल। जाके फेंकते हैं। जब भाई देखे, जहाँ तक कचरा फेंकने की बात है ना, यहाँ बाकायदा गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर वो कोशिश करेंगे 100-150 रुपये वो महीना के लेते हैं, उनको दे देंगे वो कचरा, जहाँ कचरे का पॉइंट है वहाँ पे डाल के आते हैं। यहाँ मौजूद है, ये सहूलत अवेलेबल है। लेकिन लोग 100-150 रुपये बचाने की खातिर इधर थैली फेंक, उधर थैली फेंक, इधर थैली फेंक, तो अपने घर को खुद ही कचरा कुंडी बना देते हैं। इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है। अब ये देखें, ये इतना तेज़ पानी है और ये बच्चा इस तरीके से यहाँ से क्रॉस कर रहा है। खुदा ना खास्ता ही गिर जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। बहुत, यानी हमें अपने रवैयों को भी तब्दील करना है, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर महमूदाबाद नाले पे आकर जो देखा है कि हमारा जो रवैया है बतौर पाकिस्तानी, बड़ा ही माजरत के साथ मायूस कौन है। क्योंकि अगर हमें सहूलतें दे भी जाएँ या हमारे लिए कोई अच्छा काम हो भी जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती। हम उसमें भी कुछ जुगाड़े ढूंढ रहे होते हैं और जुगाड़ बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई ऐसा सुना नहीं हादसा हुआ है, मगर खुदा ना खास्ता शायद आगे आपको इस तरह की खबर मिल जाए कि कोई बच्चा डूब गया या पुल टूट गया, उसमें कई सारे लोग थे जो गुज़र रहे थे। क्योंकि यहाँ पर लोग जुगाड़े ढूंढ रहे हैं बस। अच्छा, महमूदाबाद नाले से मुताल्लिक़ ये बताएं कि यहाँ पर तकरीबन जो KMC के ज़राए हैं उनके मुताबिक 80 घरों को जुज़वी तौर पर मिसमार किया गया और इसी तरीके से 200 से ज़ायद जो घर थे, दुकानें थी, उन्हें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया गया है। तो यहाँ पर इस वक्त हम पहुँच गए हैं, मंसूर कॉलोनी एच सेक्टर है, क्योंकि बिस्मिल्लाह पुल तक तो मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है। वहाँ पर लाइट्स भी लग चुकी हैं, सड़क भी डाली गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाले की दीवार तो हो गई है, मगर जो ऊपरी दीवार है उसके हवाले से यहाँ पर तामीरात के हवाले से काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप मज़ीद देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद यहाँ पर लाइट्स लगेंगी तो ये भी मुकम्मल हो जाएगा। यानी अभी तक 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रकबा है महमूदाबाद नाले का, जहाँ तक हमने सफ़र किया है, वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। तो आधे से ज़्यादा महमूदाबाद नाला हमने कवर कर लिया है, मगर जो अब तक हमें सबसे अच्छी बात लगी कि एक तो काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, दूसरा जो सड़क डाली गई है वो बड़ी अच्छी है, उसकी तामीरात बहुत अच्छी है। यानी एक जो आला स्टैंडर्ड की किसी भी अच्छे इलाके में या किसी अच्छी शाहराह पर सड़क डाली जाती है, वही सड़क यहाँ पर डाली गई है। तो FWO बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि पीछे, क्योंकि जहाँ पर तेज़ काम नहीं हुआ वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ काम खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बरसाती नाले की दीवारें तो तामीर हो चुकी हैं, मगर जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर आप क्योंकि लोहा लगा दिया, उसके बाद जो कंक्रीट का काम बिछा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ये काम मुकम्मल हो सके। उसके बाद लाइटों की बारी आएगी तो ये एरिया भी मुकम्मल हो जाएगा अगले 15 रोज़ में। तो आगे बढ़ते हैं जी। मंसूर कॉलोनी अवामी चौक क्यों? अच्छा, देखिए, ये मंसूर कॉलोनी अवामी चौक तक हम पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सड़क डाली जा रही है। यानी मुस्तकिल तौर पर तो हमने देखा कि आगे तक तो काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर कारपेंटिंग हो रही है, कहीं पर सड़क के लिए मटेरियल बिछाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जो रोलर कोस्टर है वो भी यहाँ पर आकर सड़क को बराबर कर रहा है।
तेज़ी के साथ काम हो रहा है, उसकी वजह यही है कि जितना जल्दी ये बनेगा, बारिश तो कभी भी हो सकती है, तो कराची को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों के मकीनों का फ़ायदा होगा। तो नाले की अगर फुट की बात करें तो तकरीबन 20 फुट का कम से कम ये नाला है और दोनों अतराफ़ 12-12 फुट की सड़क बनाई गई है, ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी महमूदाबाद से जिनको अगर DHA जाना हो तो उनको ट्रैफिक के मसाइल से भी बचें। यानी अगर आप पहले बात करें तो आपको कयूमाबाद वाला रास्ता लेना होता था, फिर कयूमाबाद से होते हुए फिर आप पहुँचते थे। यानी यहाँ से आपका बहुत ईंधन भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो हम अब आखिरी मंजिल रह गई है जहाँ पर हम पहुँचेंगे, यानी तो आपको बताएंगे कि वहाँ तक कितना काम हो गया। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, ये आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा है कोरंगी रोड, यानी महमूदाबाद से जो हमने मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन से जो सफ़र शुरू किया था वो अब हम पहुंच गए हैं कोरंगी रोड, और यहाँ कयूमाबाद का मकाम ये कहलाता है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए और काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है, यानी कहें कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा तवील ये नाला है, तो शायद ही आधा किलोमीटर में काम रहता है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे काम मुकम्मल हो चुका है। बेहतरीन किस्म की सड़क तामीर हो चुकी है, इसी तरीके से लाइटें लग चुकी हैं, और जो नाला है उसको भी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है और कुछ मकामात पर बहुत बेहतर मामला दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन कुछ जगहों पे हमें अपना रवैया भी तब्दील करना है, क्योंकि नया नाला बना है तो हमने वहाँ पर कचरे के अंबार भी देखे हैं। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा पैदल चलकर जाएं तो आपको आगे रास्ता मिलता है, मगर हमने आगे नहीं जाना पैदल, तो कुछ जुगाड़ ढूंढी। तो लोगों ने कुछ पुल बना लिए हैं लकड़ी के, जो बहुत ही ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक, तो शायद किसी की ज़िंदगी से भी खदशा हो सके कि शायद किसी की ज़िंदगी भी ले ले वो। तो हमने इस तरह के मनाजिर भी देखे। फिर ये मनाजिर भी देखे कि जहाँ पर कुछ काम हो रहा था, यानी अगर चलो पैदल चलने वालों के पास शायद कुछ बहाना हो कि मैं चल नहीं सकता, मगर जो मोटरसाइकिल हजरात थे, हमने वहाँ देखा कि एक जगह पर जो बिस्मिल्लाह पुल है वहाँ पर सड़क डल रही थी, तो हमने देखा कि मोटरसाइकिल सवार हजरात किसी तरीके से वहाँ से गाड़ी गुजारने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, चाहे गाड़ी को नुकसान पहुँचे उनको नुकसान पहुँचे। तो हमें अपना रवैया भी तब्दील करना है और हमने ये भी बताना है कि हम एक अच्छी बाइज़्ज़त अजीम कौम बन सकते हैं। तो हमें आप बस इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और महमूदाबाद नाला मुकम्मल हो चुका है, FWO ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए बिल्कुल एप्रिसिएशन बनती है कि उनको हमें सराहना चाहिए। जो भी अच्छा काम करे उसको सराहें। तो इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि गुजर नाले में भी बहुत तेज़ी के साथ काम होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।